इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स, जो कि काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एंड्रॉयड का जो डेवलपमेंट किया जाता है तो उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, क्या क्या टूल्स है जिससे जो उसका डेवलपमेंट है वो बहुत इजी हो जाए और एंड्रॉयड बनाने में आपको आसानी हो, राइट। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल की अगर हम बात करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंड्रॉयड जो है एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, अनलाइक iOS एंड ब्लैकबेरी, that allows you to develop customized applications, right? The tools needed for their development are free of cost, and there is no need to purchase an extensive developer phone or register your hardware as a development device. तो यहाँ पर आपकी हार्डवेयर डिवाइस जो भी आपका पीसी है उसको डेवलपमेंट डिवाइस की तरह रजिस्टर करवाने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही आपको कोई एक एक्सटेंसिव डेवलपर फोन या हाई क्वालिटी का जो हम बोले कि डेवलपमेंट डिवाइस आपको चाहिए, राइट। ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर आपको कोई भी डेवलपमेंट फीस नहीं देनी है और ओपन प्लेटफॉर्म है। नाउ अगर 5 टॉप एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो एंड्रॉइड एसडीके इज वन ऑफ देम, नेटिव एंड डेवलपमेंट किट एनडीके इज देयर, Titanium Mobile SDK is also there, Hypertext Android Creator is also there, and Adobe Air, right? ये जो 5 है, ये 5 टॉप 5 एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स आप इनको बोल सकते हो। अब इनके बारे में एक एक करके हम देखते हैं कि क्या खासियत है इनकी। तो एंड्रॉइड स्टूडियो की अगर सबसे पहले बात की जाए तो ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो है, एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड्स फास्टेस्ट टूल्स फॉर बिल्डिंग एप्स ऑन एवरी टाइप ऑफ एंड्रॉइड डिवाइस। आपकी कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस जो है आपके पास, तो उसके ऊपर ये फास्टेस्ट टूल है जो कि आपको मदद करता है किसी भी एंड्रॉइड ऐप को बनाने के लिए। अगर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है विजुअल लेआउट एडिटर, जो कि आपको हेल्प करता है क्रिएट कॉम्प्लेक्स लेआउट्स विद कंस्ट्रेंट लेआउट्स बाय एडिंग कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम ईच व्यू टू अदर व्यूज एंड गाइडलाइंस। देन preview your layout on any screen size by selecting one of the various device configuration or by simply resizing the preview window. तो विजुअल लेआउट एडिटर आपको क्या करता है कि आपके जो कॉम्प्लेक्स लेआउट है उनको क्रिएट करने में मदद करता है, और आप स्क्रीन का साइज वेरी करके देख सकते हैं कि इस स्क्रीन साइज पर विजिबिलिटी क्या होगी, कैसा लुकआउट होगा, इस स्क्रीन साइज पर विजिबिलिटी लुकआउट कैसा होगा। और वहां पर डिवाइसेस के जब हम क्रिएट डिवाइस करने उधर जाते हैं तो वेरियस काइंड ऑफ डिवाइसेस आर देयर, तो you can check that on mobile phones how it is going to look like, on tablets, on PCs how it is going to look like, तो हम उसका साइज चेंज करके भी बेसिकली उधर देख सकते हैं। जो नेक्स्ट फीचर है एंड्रॉइड स्टूडियो का, दैट इज एपीके एनालाइजर। अब ये क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप इसको देखोगे। Find opportunities to reduce your Android app size by inspecting the contents of your app APK file. Even if it wasn't built with Android Studio, inspect the manifest file, resources, and DEX files compared to APKs to see how your app size changed between app versions. तो बेसिकली एपीके एनालाइजर जो है आपकी जो एंड्रॉइड पर आप जब भी ऐप बनाते हो, बेसिकली इट इज गोइंग टू हैव डॉट एपीके एज अ एक्सटेंशन। नाउ यू कैन कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एज इन द मीनिंग ऑफ देयर साइज विद द हेल्प ऑफ दिस एपीके एनालाइजर। उसके बाद जो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसका फीचर का है, इंटेलिजेंट कोड एडिटर आपके पास होता है। राइट बेटर कोड, वर्क फास्टर एंड बी मोर प्रोडक्टिव विद इंटेलिजेंट कोड एडिटर दैट प्रोवाइड्स कोड कंप्लीशन फॉर कोटलिन, जावा एंड C++ लैंग्वेज के सपोर्ट के साथ आपको इंटेलिजेंट कोड एडिटर यहाँ पर मिलता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर की अगर बात की जाए तो दैट इज फ्लेक्सिबल बिल्डिंग सिस्टम पावर्ड बाय ग्रेडल। Android Studio's build system allows you to customize your build to generate multiple build variants for different devices from a single project intelligent code editor. तो बेसिकली जो कि Gradle के द्वारा पावर्ड होता है, और Android Studio जो है सिस्टम आपको अलाउ करता है customize your build to generate multiple build variable, right, for different devices from a single project, right? तो different devices के लिए आप Gradle की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट के लिए इंटेलिजेंट कोड एडिटर का यूज करके फ्लेक्सिबल बिल्डिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। रियल टाइम प्रोफाइलर्स, द बिल्ट इन प्रोफाइल टूल provide real-time statistics for your apps, CPU, memory, and network activity, identify performance bottleneck by recording methods, traces, inspecting the heap and allocations, and see incoming and outgoing network payloads. Now, जो दूसरा हमारा
एंड्रॉइड का जो टूल है दैट इज नेटिव डेवलपमेंट किट, राइट। NDK, नेटिव डेवलपमेंट किट, is Android development tool set that allows Android developer to implement parts of their app using native code languages such as C and C++, right? And NDK can help developers as they can reuse existing code libraries written in these languages. But native development kit का यूज सिर्फ इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि आप C या C++ लैंग्वेज में जो है आप कंफर्टेबल है, बट कुछ इसको वहीं यूज किया जाना चाहिए जहां पर C और C++ लैंग्वेजेस इसेंशियल है, राइट। तो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पर आपको जो एग्जिस्टिंग कोड है वो रीयूज करने के लिए उसकी लाइब्रेरीज यूज करने के लिए मिलती है। तो ये इस टूल का जो है वो एडवांटेज है। अगली अगर हम बात करें तो दैट इज ADB, दैट इज एंड्रॉइड डीबग ब्रिज। तो ये जो है एंड्रॉइड स्टूडियो इंक्लूड्स एंड्रॉइड डीबग ब्रिज व्हिच इज अ कमांड लाइन टूल और ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉइड डिवाइसेस and other computers that can be used during development and overall debugging and QA process, that is quality assurance processes. तो basically यहाँ पर आपको एक इन several commands जो होती है वो पुट करके आप अपना Android जो है उस सिस्टम को उधर डेवलप कर सकते हो, and that is completely based on command line tools. And the next is AIDE. AIDE, it's nothing but Android IDE, that is Android Intelligence Development Environment, right? So Android IDE that allows making an Android app on your Android device. AIDE provides a way not only to write the code on your phone or tablet but also to run, test and debug. तो यहाँ पर सिर्फ कोड को लिखने के लिए ही नहीं, लेकिन कोड को रन करने के लिए, कोड की टेस्ट करने के लिए और कोड को डीबग करने के लिए भी फैसिलिटी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, राइट। This environment is a good option for novice developers. जो developers नए हैं, right, जो beginner हैं, उनको AIDE का जो tool है वो prefer करने को बोला जाता है as opposed to Android Studio और IntelliJ IDEA, because यहाँ पर आपको पता चल जाता है how to debug the errors and if you are going to run the program and test the program on the same platform, right. The downside is that only supports Java and C, C++. It's not support Kotlin and other things. And if you are building an app in Kotlin, go with another Android IDE. वो आप इस IDE की help से नहीं कर सकते. And the fifth one is Titanium Mobile SDK. इसकी अगर हम बात करें तो ये provide करता है community developers with an unmatched ability to create quality native mobile app, web or rich hybrid applications to all platforms from a single code base using JavaScript. With over 5,000 APIs, that is application programming interfaces, Titanium allows you to deliver an immersive user experience at a fraction of the time compared with traditional native platforms. Although Titanium Mobile SDK suffers from some disadvantage like flexibility limitations, user experience issues, and complexity issues, Titanium still stands in the first place for Android and other cross-platform app development, right? So basically, cross-platform app development का मतलब है कि that if you want to develop an Android app with the help of Android device, right? So that is the thing. It's hold on the first position, but the drawback you can simply see that its flexibility and limitations and immersive user experience at a fraction of time compared with traditional native platforms. So ये आपको कुछ important मैंने 5 टूल बताए हैं, आप इनके बारे में और डिटेल इनकी वेबसाइट्स पर जाके रीड कर सकते हैं, बट एक जनरल आइडिया आपको मिल चुका है कि what do you mean with the meaning that Android development tools basically क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स आपको पता होने चाहिए जब आप किसी भी एंड्रॉइड प्रोग्राम की या एंड्रॉइड ऐप की कोडिंग स्टार्ट करते हो। तो इस बारे में यही था। इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा। अगर आपको कोई भी डाउट या कमेंट है, आप यू कैन कमेंट, प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए फॉर इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।